समाज में, फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में उन्हीं लोगों को ज्यादा इज्जत मिलती है जो कि मैच्योरिटी भरी बातें करते हैं। कहाँ पर क्या बोलना चाहिए, किस सिचुएशन में किस तरीके से एक्ट करना चाहिए, जिनको ये सारी चीजें आती है ना, लोग उनको काफी पसंद करते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं, उनसे दोस्ती बनाना चाहते हैं। इसलिए हर कोई चाहता है कि मैं भी मैच्योर बनूं। लेकिन ये मैच्योरिटी कैसे आती है, कैसे कोई भी इंसान मैच्योर बन सकता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये जो मैच्योरिटी है ना, ये रातों रात नहीं आती है। कोई भी ऐसा सोच ले कि मैं 2 साल बुक्स पढ़ लूं, 5-10 मोटिवेशनल वीडियोस देख लूं तो मैं भी मैच्योर बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। मैच्योरिटी आते आते आती है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। मेरे अनुभव के आधार पर मैच्योरिटी आने के पीछे मेनली 2 फैक्टर्स है जो काम करता है। पहला है फैमिली सिचुएशन और दूसरा है एज। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फैमिली सिचुएशन कैसे हमारे अंदर मैच्योरिटी लाता है। इसको हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए कि 2 बच्चा है, दोनों का एज डिफरेंस काफी ज्यादा नहीं है, एक ही फैमिली में पला बड़ा है, दोनों को बिल्कुल एक जैसा माहौल मिला है, फिर भी दोनों के मैच्योरिटी लेवल में काफी ज्यादा फर्क है। आपने अपने आसपास भी काफी सारे ऐसे लोगों को देखा होगा। उनमें से जो एक बच्चा है वो काफी ज्यादा मैच्योर हो गया है, इनफैक्ट अपने एज के बच्चों से ज्यादा उसमें समझदारी है, चीजों का देखने का नजरिया उनका बिल्कुल अलग है। वहीं पर जो दूसरा बच्चा है उसमें उतनी ज्यादा मैच्योरिटी नहीं है। इसका कारण क्या है? अगर आप इसे आज समझ लेते हैं तो आप भी अपने अंदर मैच्योरिटी कैसे ला सकते हैं, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, समझते हैं इस चीज को। ये जो 2 बच्चे हैं, दोनों एक ही माहौल में पले बड़े हैं, दोनों के पेरेंट्स भी सेम हैं। दोनों के पेरेंट्स जो है बिल्कुल एवरेज इनकम करते हैं। घर में कोई भी खर्च को काफी सोच समझ कर किया जाता है। इन दोनों बच्चों ने भी और बच्चों की तरह ही किसी को देखा कि हाँ उसके पास बहुत बढ़िया सा खिलौना है, उन्होंने अपने पेरेंट्स से जाकर डिमांड कर दी कि मुझे वो खिलौना चाहिए। चूंकि उसके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं ये खिलौना नहीं दे सकता, मेरे पास उतने पैसे नहीं। उन्हीं में से जो एक बच्चा है वो इस बात को समझ लेता है कि ठीक है, मेरे पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है, वो मुझे खिलौना नहीं दे सकते, इसलिए मैं डिमांड करूंगा ही नहीं। वो कॉम्प्रोमाइज कर लेता है और उस बात को वहीं पर खत्म कर देता है। लेकिन उन्हीं में से जो दूसरा बच्चा है उसको यह बात पचती ही नहीं है। वो बार बार जिद्दी करता है कि नहीं, मुझे वो खिलौना चाहिए तो चाहिए, लेकिन उसके पेरेंट्स बार बार मना करते हैं क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है। वो बच्चा हार डाल के मान लेता है अपने पेरेंट्स के सामने कि ठीक है, मुझे वो खिलौना नहीं चाहिए, ठीक है, किसी और चीज से वो समझौता कर लेता है। लेकिन वो अपने आप को यह बात नहीं समझा पाता है। वो अपने अंदर ही अंदर अपने सिचुएशन को बदलने की ठानने लगता है। वो उस बात को बिल्कुल भी नहीं पचाता है कि क्यों वो दूसरा बच्चा उस चीज को अफोर्ड कर सकता है और मैं उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे वो खिलौना क्यों नहीं मिल सकता। अब से वो अपनी लाइफ की हर एक स्थिति को चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। उसको दुनिया को देखने का नजरिया या बदलने लगता है। वो अपनी लाइफ में हर वो चीज सीखना शुरू कर देता है जिससे कि उसकी लाइफ आगे चल के बेटर हो सके, वो अपनी हर वो चीज हासिल कर सके जिसको वो चाहता है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे उस बच्चे में मैच्योरिटी आने लगी है। उसको लाइफ को देखने का नजरिया ही धीरे धीरे बदलने लगा है। वो सबको ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया है, वो चीजों को सीखना और समझना शुरू कर दिया है। इस तरीके से उसकी जो बातें भी होने लगी हैं वो काफी मैच्योरिटी वाले होने लगी है। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं इस एग्जाम्पल से कि किसी भी इंसान में मैच्योरिटी जो है वो आती है उसकी सीखने के नजरिया से। अगर आप में सीखने का नजरिया है, आप में कुछ भी कर दिखाने का जज्बा है ना, तो आप में भी मैच्योरिटी आने लगेगी। यहाँ पर यह मैटर नहीं करता है कि आपकी फैमिली सिचुएशंस कैसी है, क्योंकि आपने भी कई ऐसे लोगों को देखा होगा जिसकी फैमिली सिचुएशंस काफी अच्छी है लेकिन उसमें मैच्योरिटी है। तो यहाँ पर यह मैटर नहीं करता है। यहाँ पर इनफैक्ट यह मैटर करता है कि आप अपनी लाइफ से कॉम्प्रोमाइज करते हैं या कॉम्प्रोमाइज करने की बजाय अपनी लाइफ के सिचुएशंस को चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, तभी आप में मैच्योरिटी आती है और हर स्टेज पे सीखने के लिए तैयार होते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा होगा जिन बच्चों को खासकर बचपन में काफी ज्यादा गरीबी देखी है, जिन्होंने अपने बचपन में स्कार्सिटी
देखी है, उनमें उन पैम्पर्ड किए हुए अमीर बच्चों की तुलना में ज्यादा मैच्योरिटी होती है, लाइफ के प्रति समझ ज्यादा होती है। अब देखते हैं दूसरा फैक्टर, एज। हर एज में हम अलग अलग चीजें एक्सपीरियंस करते हैं और एक्सपीरियंस के साथ ही हमारे अंदर मैच्योरिटी आती है। जब एक इंसान छोटा सा बच्चा होता है ना, तो उसकी लाइफ की प्रायोरिटीज अलग होती है। उसके लिए खिलौने, उसके माँ बाप ही सब कुछ होते हैं। वो अपने खिलौनों को, अपने कपड़ों को, अपने माँ बाप को किसी से भी शेयर करना नहीं चाहेगा। अगर उसको कोई छू भी लेना तो पूरे घर में हंगामा मचा देगा। लेकिन वहीं पर अगर उस बच्चे की एज जब 10-12 साल हो जाती है, 13 साल हो जाती है, तब उसकी लाइफ की प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है। अब वह उसको पहले वाली बात अगर याद दिलाओगे ना, तो उसको हंसी आएगी। क्या रे, मैं इन्हीं खिलौनों के लिए इतना रोया करता था, किसी से भी शेयर नहीं करता था। अब वो खुशी खुशी किसी से भी उन चीजों को शेयर करने के लिए तैयार है। आज वो उन बातों को समझ चुका है। आज उसकी लाइफ की प्रायोरिटी चेंज हो गई है। अब वो जिस एज में है ना, इस एज में ग्रुप बनाना, लड़कों से लड़कियों से दोस्ती करना उनको अच्छा लगता है और वो अपना एक ग्रुप बना के उनके साथ रहना शुरू कर देंगे। अपने दोस्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे, भले वो दोस्त कितने भी बदमाश क्यों ना हो। उनको कोई भी समझाएगा ना कि अरे ये दोस्त तुम्हारे अच्छे नहीं है, इनसे दूर रहो, उनको किसी की बात समझ में नहीं आएगी। वो उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे। वो हर वो चीज करना चाहेंगे जो उनका मन करता है। जो किसी को करते हुए देखेंगे वो हर वो चीज करेंगे। लेकिन वहीं पर जब उनकी एज ऐसो 18-20 साल की हो जाएगी, उनके लाइफ में किसी लड़की की एंट्री हो जाएगी, या कोई लड़का है कोई लड़की है तो उसके लाइफ में लड़की की एंट्री हो जाएगी, तो उसके लाइफ की प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी। अब उसको पहले वाली बात में हंसी आएगी कि अरे इन्हीं कमीने दोस्तों के लिए मैं इतना पागल था, किसी से भी लड़ झगड़ लेता था, अपने माँ बाप से भी कुछ भी बोल देता था। अब उनको समझ में आ गया है, एज के अकॉर्डिंग अब वो उस चीजों को समझ पा रहे हैं। और आज उनके लाइफ की प्रायोरिटी चूंकि चेंज हो गई है, अब वो उस लड़की के लिए पागल है। अब उस लड़की के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। अपने माँ बाप से 10 झूठ बोलेगा, दोस्तों से झूठ बोलेगा, कहां से कहां चला जाएगा। वहीं पर अब उस लड़के की एज हो गई है 30 से 35 साल। अब उसकी लाइफ की प्रायोरिटीज फिर से चेंज हो गई है। अब वो कमाने के बारे में सोचेगा, अपने कैरियर के बारे में सोचेगा, फैमिली चलाना है उसके बारे में सोचेगा। अब उसको उस पहली वाली बात पे हंसी आएगी कि मैं इस लड़की के लिए कितना पागल था, जो ये कहती थी मैं कर देता था, कहां से कहां चला जाता था। अब उसको उस बात पे हंसी आएगी। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती रहती है, आपके अंदर आपको एक्सपीरियंस होता रहता है, आपके अंदर समझदारी आती रहती है। आप पहले की चीजों को समझकर तब आगे बढ़ते हैं और पहली वाली चीजों पे हंसना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती रहती है, आपके अंदर मैच्योरिटी आने लगती है, आपको चीजों को देखने का नजरिया बदलने लगता है, आपकी अंदर समझदारी होने लगती है। इस तरीके से हमने देखा कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारे अंदर मैच्योरिटी भी आने लगती है, जो कि एक नेचुरल बात है। लेकिन आज आपकी एज कम है और हर कोई आपको टोकता रहता है कि तुम्हारे अंदर मैच्योरिटी नहीं है, या एज एक ज्यादा भी हो गई है लेकिन फिर भी उतनी मैच्योरिटी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। और हर कोई आपको टोकता रहता है कि तुम्हारे अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं है, मैच्योरिटी लाओ। तो वो अब कैसे कर सकता है? तो उसका बस एक ही तरीका है कि आप अपने अंदर सीखने का नजरिया डेवलप करो। आज आपकी लाइफ की जो भी सिचुएशंस है उसमें कॉम्प्रोमाइज मत करो, उसको चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करो, अपनी लाइफ को एनालाइज करो, अपनी लाइफ से कुछ सीखो और आगे बढ़ो। तभी आप में धीरे धीरे मैच्योरिटी आने लगेगी।